टेंथ का पहला चैप्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं। इसमें चैप्टर का मेन नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। एल्गोरिथम कब आता है इसके संदर्भ में आप सबको बताई जाएगी। तो पहले हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है इसका मेनली यूज क्या है, ये बोलता क्या है, इस संदर्भ में पहले समझेंगे। तो आप बचपन में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजन कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसके संदर्भ में पढ़ चुके हैं। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो भाज्य बराबर, आपको जांच करने में आया होगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। इसको मेनली यूज करने के लिए हम सब पता करते थे कि ये मेरा भाग सही है या नहीं है, इसके संदर्भ में जांच करते थे। ये बचपन की कहानी है, हम आप सबको बता क्या है, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या है मेनली इसमें, तो इसमें मेनली उपयोग है, बता देते हैं। इसका मेनली उपयोग है ए बराबर डी क्यू प्लस आर लिखता है, जहां ए क्या है पूछेगा वेयर, जहां वेयर ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि बी क्या है, तो बी है डिवाइजर है। उसके बाद आपका Q क्या है, कोसेंट एंड R क्या है, रिमाइंडर। अब ध्यान दो, इसका हिंदी क्या है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे भाज्य, इसको हिंदी में बोलेंगे भाजक, इसको हिंदी बोलेंगे भागफल, और इसको हिंदी में बोलेंगे शेषफल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका कहाँ है, देखो भागक रूप में दिखाते हैं। भागक रूप में कैसे हो जाएगा, देखो तो भाज लिखाएगा बीच में, ठीक है, और यहां लिखाएगा भाजक, और यहां लिखाएगा भागफल, जबकि नीचे लिखाएगा शेषफल। इसका इंग्लिश देखिए क्या होगा, तो यहां लिखाएगा डिविडेंट, यहां लिखाएगा डिवीजन, और यहां लिखाएगा आपका कोशेंट, जगह नहीं इसलिए कम लिख दिए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर। हम दोनों लैंग्वेज में आप सबको बता देते हैं, जहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंडिया है, इंडिया में दोनों लैंग्वेज चलता है, द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल चलता है। तो आप समझ गए कि क्या जनरली है, आपका क्या निकालना होता है, तो एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ कब होगा, जब आर जब हो जाएगा 0, तब उस स्थिति में आपका बी जो हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी बी का मतलब कर सकते हो भाजक जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाता है। तो इससे आपको पता चल गया कि क्या जनरली है। इस पर बेस सवाल होगा तो और आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मिटाते हैं, चलिए इस पर बेस सवाल देखिए। इस पर बेस सवाल क्या है, टू फाइंड आउट, देखो इसे क्वेश्चन हो गया टू फाइंड आउट HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। टू फाइंड आउट HCF बाई, एग्जाम में लिखेगा बाई यूक्लिड
बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी लिखा जा सकता है या थ्योरम भी लिखा सकता है। इससे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस संदर्भ में आपको देखता है। तो किसका निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 यानी 135 और 225 का निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, तो पहला स्थिति आप देखिए किसमें बड़ा है कौन, तो बड़ा है उसको ए से दिखाएंगे, बड़ा यानी 2 भाजक। ठीक है, आराम से देखिए, बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएगा। आप बच्चों को भी इस तरह से बता सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, इसमें आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, तो इसी आधार पर लिखेंगे। तो 225 लिख दिए बराबर 135। अब किससे इसको स्टेप करेंगे, तो इसके लिए पहले हम जांच कर लेंगे कि 135 225 ये हो, तो 2 टाइम्स में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 135 है तो 270 आ जाएगा, जबकि मेरे पास कितना है 225, यानी 1 टाइम्स में लगाएंगे 135। उसके बाद घटा लेंगे 0, यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 90 आया। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे कितना टाइम्स में लगा, 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर हमारा कितना आया 90 लिख दिए। तो यहाँ नोट रिमाइंडर नोट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हुआ तो फिर स्टेप 2 में चलेंगे, यानी ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया। ठीक है, पुनः क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट कर देंगे आगे, यानी 135, फिर इसको शिफ्ट कर देंगे आगे, यानी इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे 90। अब पुनः काम करेंगे, यहाँ पर आप काम करते हो बचपन में कि इस 135 को यहाँ लिखते होंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 90 का दुगना देखा जाए तो 180 आता है, जो ज़्यादा है 135 से। तो 1 टाइम्स में लगाएंगे, कितना लगाएंगे 90, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे 1 टाइम्स में, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 45। फिर कहेंगे r नॉट इक्वल टू 0। ये आप मार्क नहीं देंगे क्योंकि हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये आगे 90 शिफ्ट होगा, यहाँ पर 90, फिर यहाँ 45 आएगा। अब तुमको पता है कि यहाँ लगाएंगे, ये लिख देंगे 90, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 45 दूनी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स में लगाए तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। ये स्टेप लिख देंगे सेकेंड, और नाउ लास्ट स्टेप हो जाएगा थर्ड। लास्ट इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आपका जो होगा डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर हमारा क्या आ गया भैया, डिवाइजर मेरा हो गया कितना 45, डिवाइजर क्या हो गया 45 हो गया, ये 45 हो गया। और यही डिवाइजर जो होगा HCF बनेगा, क्यों, क्योंकि मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये HCF किसका भैया, तो लिखेंगे 135 और 225 का, कितना आ गया 45। दिस इज द आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से बाकी सवाल आप बना सकते हैं इसी मेथड पर। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आप सीख गए, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट इसके जस्ट बाद दिखाते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटेजर इज इन फॉर्म 2q। पहला सवाल इसमें दिया। दूसरा सवाल दिया एवरी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, पिछला में क्या था इवन इंटेजर, जबकि इसमें क्या है ऑड इंटेजर, इज इन फॉर्म 2q + 1
वेयर q इज ए सम इंटेजर। तो पहले हम इंटेजर बक रहा है तो उसको हम समाप्त करेंगे कि इंटेजर है क्या। तो बचपन में पढ़े हुए लाइन के बीच देखिएगा तो जीरो रहेगा, बीच में जीरो। यहाँ राइट तरफ बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक अनडिफाइंड है, क्योंकि संख्या को काउंट करेंगे तो अनडिफाइंड है। चलो इधर काउंट करेंगे तो -1, यहाँ हो जाएगा -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फानाइट। ठीक है, इस वाले टर्म को कहेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। जबकि यहाँ से इधर की ओर आएंगे तो आपका निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर आ जाएगा, निगेटिव। और ये आपका हो जाएगा जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप समझ गए कि पॉजिटिव, निगेटिव और ये जीरो इंटीजर, ये तीन डिवाइड में आप पढ़ सकते हैं। इसी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर में आता है ऑड एंड इवन। अब बात आया कि ऑड और इवन का। तो इवन का जनरली याद रखना कि इवन जो 2 से डिविजिबल हो, वे गिनती की वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, चाहे वह गिनती ऋणात्मक हो यानी निगेटिव में हो या धनात्मक हो यानी पॉजिटिव में हो, इस सब का हो जाएगा। अगर 2 से डिविजिबल हो तो दिस इज इवन नंबर। ऑड देखो, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी द नंबर डज नॉट डिविजिबल बाई 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, तो आप समझ गए। इसका एग्जाम्पल देख लो, मेन होता है एग्जाम्पल। देखो -2, ये क्या हो जाएगा? आपका इवन। फिर उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 2 4, ये सब आ जाएगा। ऑड में क्या आ जाएगा? तो ऑड में आ जाओ, यहाँ से -1, फिर उसके बाद 1 3 5 7, ये ऑड नंबर में आ जाएगा। तो आप समझ गए इवन ऑड क्या हो गया। तो दोनों कहानी खत्म हो गया। अब ये फॉर्म में कैसे होगा, इसको कैसे दिखाएंगे एग्जाम में, देखो ध्यान से सुन लो। इसको मिटाते हैं, आप कॉपी में फटाफट उतारिए। ऐसा करते होंगे, उतार लिए होंगे पॉज करके। तो चलो अब देखते हैं इसकी कहानी क्या रचा है, और हमको बाय वर्ड दिया है, इसको हमको सिद्ध करना है, प्रूवमेंट करना है। तो देखो ध्यान से, हमको बोला क्या? एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो लिख लेते हैं पॉजिटिव इवन और क्या बोला? इंटीजर। चलो लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? जनरली स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट आगे भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो अब चेक करते हैं कि क्या होगा। ध्यान दो, अगर 2 को 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 आएगा, यानी 0 आ गया। ठीक है ना। अब देखो 2 को 4 से डिविजिबल करेंगे, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम रखना चाहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम में, तो उसमें कैसे आएगा देखो। तो क्या कर रहे हैं? 2 को 2 = 2 × 1, रिमाइंडर कितना? 0। फिर सेकंड में रखेंगे 2, फिर उसके बाद क्या रखेंगे? 2 × 2 प्लस कितना? प्लस 0 हो जाएगा। फिर आ जाओ 4 यहाँ रखें ना, सॉरी 4। अब आ जाओ 6 की कहानी। 2 कर दिए, 4 कर दिया, 6 का जाओ। 6 बराबर क्या लिखेंगे कि 2 × 3 + 0। फिर 8 का कहानी देख लो, 2 × 4 + 0। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वाला बदलता हुआ स्वरूप आ रहा है, ये इंटीजर आ रहा है। एक में आ रहा है 1,
दूसरा में देख रहे हैं कि 2 3 4 आता है। रिमाइंडर हर समय 0 आ रहा है, हर समय क्या आ रहा है 0 आ रहा है, हर समय क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप समझ गए कि क्या है मसला। मसला क्या है कि आप एवरी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, जैसे 2 4 6 और 8 ले रहे हैं, तो आपका फॉर्म क्या आ रहा है, यहाँ तो 2 आ रहा है 2, और Q का क्या बोला है हमसे कि Q इज ए सम इंटीजर, तो कोई इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकता है, इस फॉर्म में आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं, जनरली आप कह सकते हैं एग्जाम में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस टीचर समझ जाए, आप समझ गए, मसला वहीं खत्म हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन हेंस यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट में हेंस, ठीक है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। तो इस संदर्भ में देखिए, अब सेकंड की कहानी सुनिए, सेकंड की कहानी क्या है तो ध्यान से इसको एक बार लिख लो, उसके बाद आगे कहानी बताते हैं। चलो मिटाते हैं, चलो लिख लिए होंगे आशा करते होंगे। अब आ जाओ दूसरी कहानी। टॉपिक को जितना मजे से पढ़ोगे, जितना समझ में आएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, मैथ में उतना पकड़ आपको होते जाएगा। अब बहुत मस्ती से आप पढ़ेंगे। मैथ बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग कब पड़ता है, जब उसके बारे में एग्जाम्पल जानते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जितना जानिएगा, जितना डेप्थ में जाइएगा, उतना मजा आएगा, ठीक है। तो आते हैं सेकंड की कहानी। तो पॉजिटिव तो बोला, लेकिन यहाँ क्या बोला ऑड, क्या बोला ऑड। सेकंड की कहानी तो यही है, क्या बोला एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ आपको बदलना पड़ेगा, जैसे हो गया मान के चलो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3, उसके बाद 5 7 9 11, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, 3 का चेक करना है, 5 का चेक करना है, और 7 का चेक करना है, और 9 का चेक करना है। इतना ही चेक करना। 3 रखेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या बोला एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म 2q। अच्छा 2 रखना है हमेशा, सॉरी 2 रखना है। यहाँ क्या रखा है 2, तो 2 ही रखेंगे। 2 से डिविजल करेंगे, तो 2 से डिविजल करेंगे तो 2 एकम 2 आया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इस पर ध्यान रखना है कि हमको भागा किससे लगाना है। यहाँ भी 2 से लगाना भागा, यहाँ भी कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे। ये आपका बता देगा क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, डिवाइजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। तो देखो लगा देते हैं, तो 1 आया, फिर चेक करते हैं 5 पड़े, पहले इसको हम लिख लेते हैं। 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1, और रिमाइंडर में कितना आ जाएगा 1। अब अगला चेक करते हैं 5 का कहानी में, इस कहानी में 5 है, तो 5 कितना से डिवाइड करना है हमेशा 2 से, तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना 1। इसमें भी रिमाइंडर 1 है, यानी कह सकते हो कि 5 लिखने के लिए 2 × 2 +, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 7 की कहानी, उसके बाद आ जाओ 7 की कहानी। तो 7 की कहानी के क्या करेंगे, देखो ये समझ गए। तो अब आ जाओ 7 का, कितना डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है 2 से, तो 2 तिहाई 6, हाथ में 1, कैरी 1। तो फिर वही कहानी आ गया क्या कि 2 × 3 + 1। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे ही करते जाएंगे, तो 2 × 4 + 1। तो उसमें भी कहानी देखिए, यहाँ 2 2 2 2 है, ये फुलफिल कर दिया। क्यू का देखो यहाँ 1 2 3 4, यानी हमसे बोल ही दिया था क्यू क्या कर रहा था कि आपका सम इंटीजर है, सम इंटीजर है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं
कि एवरी क्या लिखता है, पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, और क्या बोला है, इन फॉर्म देखो फॉर्म 2q+1। देखिए यहाँ पर 2 का कहानी पूरा यहाँ मिल जाएगा, 2 की कहानी यहाँ मिल जाएगा। और q हमसे बोला क्या कि कोई भी इंटेजर ले सकते हैं। देखिए पहला इंटेजर 1 2 3 4, और रिमाइंडर में क्या बोला है, हमेशा 1 बचेगा। रिमाइंडर में हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हर मिनट तो इस फॉर्म में आ गया। तो आप इस तरह से एग्जाम में दिखा सकते हैं विथ एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपका ये है। एक और देता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम अगले क्वेश्चन में 3 टाइप्स का मिलेगा। पहला चैप्टर में 3 टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद पहला समाप्त हो जाएगा। यानी आप जब भी